आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। पिछले 2 दिनों से आज मैं इस भाड़े के घर में रह रहा हूं। हालांकि मेरे साथ इस घर का नौकर भी यहीं पर रहता है। खाना पीना किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं थी वहां पर। बस यही था कि घर थोड़ा पुराना था। खैर, रात का वक्त था। मैं घर में बैठकर थोड़ा बहुत ऑफिस का काम ही कर रहा था कि तभी अचानक मेरे कानों में किसी लड़की के खिलखिलाने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर मैं एकदम से चौंक उठा। भला ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ना तो इस घर में कोई लड़की रहती है और न ही इस घर के अगल बगल कोई दूसरा घर है। तो फिर ये आवाज आ कहां से रही है? ये सोचकर मैं उस आवाज को और ज्यादा ध्यान से सुनने लगा। तो ध्यान लगाकर सुनने पर पता चला कि वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि मेरे ही घर के छत से आ रही है। मैंने तुरंत अपने नौकर रामधीन को आवाज लगाया, मगर तभी मुझे याद आया कि रामधीन तो घर में है ही नहीं। दरअसल आज शाम को ही अचानक उसके बेटे की तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए वो अपने घर चला गया। वो बोलकर ही गया था कि आज रात नहीं लौटेगा। खैर, आवाज का पता लगाने के लिए मैं अपनी जगह से उठा और कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों से होता हुआ छत की तरफ जाने लगा। चूंकि घर 1 मंजिला था, इसलिए छत तक पहुंचने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। छत पर पहुंचकर मैंने सीढ़ी घर का दरवाजा खोला और सीधे छत पर चला आया, क्योंकि उस वक्त मेरे मन में डर भय इन सब चीजों के लिए कोई जगह नहीं थी। छत पर भले ही लाइट का कोई जरिया ना हो, मगर चांद की रोशनी में पूरा छत दिन की तरह चमक रहा था। छत पर मैंने चारों तरफ निगाहें घुमाई, पर मुझे पूरे छत पर और कोई नहीं दिखा। मुझे लगा जरूर ये मेरे मन का वहम होगा और मैं सीढ़ी घर का दरवाजा बंद करके वापस अपने कमरे में चला गया। कमरे में आते ही मैंने एक नजर घड़ी की तरफ देखा तो वक्त हो रहा था रात के 11:15 बजे का। मुझे अब और जागकर काम करना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं ऑफिस का सारा कागज पत्र समेटकर आराम से सो गया। बहुत जल्द ही नींद ने भी मुझे अपने आगोश में ले लिया। अगली सुबह मैं उठा और नहा धोकर सीधे ऑफिस पहुंच गया। सारा दिन मैं काम पर ही लगा रहा। शाम को जब मेरी छुट्टी हुई तब जाकर मैंने थोड़ी राहत की सांस ली और वापस अपने भाड़े वाले घर में आ गया। घर पहुंचकर मैंने देखा कि रामधीन घर के दरवाजे पर ही बैठा हुआ है, जिस पर मैंने रामधीन से पूछा, रामधीन, कैसी तबीयत है अब तुम्हारे बेटे की? इस पर रामधीन बोला, तबीयत तो उसकी पहले से बेहतर है साहब, पर मुझे आज रात भी उसी के साथ रुकना पड़ेगा। पर आप चिंता मत करिए, रात का खाना मैंने बना दिया है, बस आप लेकर खा लीजिएगा। इस पर मैंने कहा, अरे कोई बात नहीं, तुम आराम से जाओ, अपने बेटे के पास रहो, कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनकर रामधीन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसी मुस्कुराहट को बरकरार रखे रामधीन वहां से चला गया। उसके जाते ही मैंने घर में दाखिल हुआ और कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगा। तब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। आसमान पर सूरज की जगह चांद ने ले ली थी। ऑफिस का काम अभी भी कुछ बाकी ही था, इसलिए मैं फिर से काम पर लग गया। काम करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब रात के 9:45 बज गए, जिसके बाद मैंने खाना निकालकर खाने लगा। खाना पीना कर लेने के बाद मैं वापस अपने काम पर लग गया। अभी मैं काम कर ही रहा था कि तभी फिर से कल रात की तरह मुझे छत के ऊपर से किसी लड़की के खिलखिलाने की आवाज आने लगी।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कल रात से मेरे साथ हो क्या रहा है। एक ही वहम इतनी बार तो नहीं हो सकता। कैसे भी करके मुझे इस बार ये जानना ही था कि आखिर ये आवाज है तो है किसकी। ये सोचकर मैं अपनी कुर्सी पर से उठा और घर में चारों तरफ उस आवाज के जरिए यानी उस लड़की को ढूंढने लगा, मगर वो आवाज घर के किसी कमरे में से नहीं बल्कि छत पर से आ रही थी। मैं गुस्से से तिल मिलाता हुआ छत की तरफ जाने लगा। सीढ़ियां चढ़कर मैं जब छत पर पहुंचा तो आज भी नजारा कल रात की तरह ही था। ना तो कोई इंसान नजर आ रहा था और ना ही कोई परिंदा। सब कुछ जैसे एक खामोशी की चादर में लिपटा हुआ था। मैंने छत पर घूम घूम कर भी चारों तरफ देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। थक हार कर कोई ना मिलने पर मैं वापस अपने कमरे में आ गया, मगर कहीं ना कहीं ये अंदाजा तो लग गया था कि कुछ तो है। खैर, मैं वापस काम में मन नहीं लगा पाया, इसलिए मैं चुपचाप चादर तान कर अपने बिस्तर पर लेट गया। रात हर पल गहराती जा रही थी। मैं अभी भी उन आवाजों को लेकर ही सोचे जा रहा था कि आखिर कौन होगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक छत के ऊपर से ही मुझे किसी के जोरदार चीखने की आवाज आने लगी। अब ये तो पक्का हो गया था कि छत पर कोई तो है, क्योंकि ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई चीखते हुए छत पर दौड़ रहा हो। मैं तुरंत अपनी जगह से उठा और दौड़कर सीढ़ियों से होते हुए छत की ओर जाने लगा। फिर जैसे ही मैं छत पर पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि छत के एक तरफ रेलिंग पर लाल साड़ी पहने कोई लड़की खड़ी थी। उस लड़की का चेहरा दूसरी तरफ था, इसलिए मैं उसकी शक्ल देख नहीं पा रहा था। पर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि ये लड़की आखिर छत पर आई कैसे और ये इस तरह से रेलिंग पर क्यों खड़ी है। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी वो लड़की एकदम से मेरी ओर पलटी। तो उस लड़की का चेहरा देखकर मेरे शरीर में खून की जगह डर दौड़ने लगा, क्योंकि उस लड़की का चेहरा पूरी तरह से खून में सना हुआ था और उसकी आंखें सफेद चमक रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता या फिर वहां से भाग पाता, वो लड़की एकदम से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और उसने अचानक से मेरा गला पकड़ लिया। उस लड़की ने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ काला काला सा दिखने लगा। मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इतने में ही उस लड़की ने मुझे उठाकर अचानक से छत पर से नीचे फेंक दिया। उस वक्त मैं लगभग बेहोश हो ही चुका था, मगर पूरी तरह से बेहोश होने से पहले मुझे इतना जरूर याद है कि मैं किसी नर्म चीज पर गिरा था। उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर जब मुझे होश आया तब मेरे मुंह पर कोई पानी के छींटे मार रहा था। आंख खोलकर देखा तो रामधीन मेरे मुंह पर पानी मार रहा था और मैं घर के बगान की तरफ जमीन पर गिरे बालू में गिरा हुआ था। फिर मैंने धीरे धीरे रामधीन को पूरी बात बताई, जिस पर रामधीन ने कहा, देखा साहब, इसलिए मैं आपको यह घर लेने के लिए मना कर रहा था। आगे रामधीन ने बताया, दरअसल कुछ साल पहले इस घर में एक नवविवाहिक जोड़ा रहने के लिए आया था। लड़का दिन के वक्त काम पर चला जाता और लड़की घर में ही या फिर छत पर इधर उधर करती रहती। मगर एक दिन पता नहीं कैसे, शायद अचानक छत की रेलिंग टूट जाने की वजह से वो लड़की छत से नीचे गिर गई। मगर उसकी किस्मत मेरी तरह अच्छी नहीं थी। वो सीधे सर के बल जमीन पर जा गिरी और उसकी मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद
लड़के ने भी इस घर को छोड़ दिया, मगर आज भी उस लड़की की आत्मा इस घर के छत पर भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।